यहाँ फुग्गे फुलाते हुए फुग्गा कंपटीशन फुलाने का। अभी हम बैठा रहे हैं लड्डू को, पहले बैठा देते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gopal. Happy birthday to you. हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैप्पी जन्माष्टमी सबको। और आज है 19 अगस्त और आज एक्चुअली मैंने क्या किया ना, मुझे एक मिनट मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ क्योंकि मैं काम भी कर रही हूँ। सो एक्चुअली मैंने क्या किया कि मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि जन्माष्टमी किस दिन एक्चुअली में है, 18 को है या 19 को। बहुत सारे लोग 18 को मना रहे थे, 19 को मना रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कल का फास्ट रख लिया, सेमी फास्ट दैट इज़ मैं पूरा दिन भूखा रही। फिर मैं शाम को आके मैंने कुछ खीर बनाई लड्डू के लिए। और मेरी बहन भी आई है जो मोदी नगर रहती है, वो BDS कर रही है, छोटी मासी की बेटी। तो उनका भी लड्डू पहली बार आ रहा था घर पे, तो मैंने उनके लिए भी खीर बनाई। और फिर उसके बाद हमने रात को केक कटिंग की 12 बजे उनके लिए। और फिर उसके बाद मैंने कुछ खा लिया एंड मतलब 12 बजे से पहले ही मैंने खा लिया क्योंकि फिर कंटिन्यूएशन में फास्ट मेरे से नहीं होगा, मुझे पता है। एंड आई वाज़ वेरी टायर्ड बिकॉज कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था कॉलेज में। एंड उसके बाद हमने रात को सेलिब्रेशन किया। उसके मैं छोटे छोटे स्लाइड्स यहाँ पे लगा दूँगी, बहुत ही प्यारा सा हमने सजाया था। और आज 19 है, आज मैं कंप्लीट फास्ट रख रही हूँ, चांद आने तक फास्ट रखूँगी। और तैयारी कर रही हूँ, नहा धो के मैं तैयार हो गई। उशिता अभी सो रही है, उसको भी मुझे उठाना है। मैंने उसको दिया है जिम्मेदारी मंदिर सजाने का, और मैंने बोला ये किचन का खाना भोग लगाने का जितना भी काम है वो सब मैं करूँगी। एक्चुअली जन्माष्टमी वाले दिन मैं 56 भोग लगाती हूँ। तो फ़िलहाल तो कुछ चीज़ें हमने बाहर से ख़रीद ली है, जैसे फ्रूट्स हो गया, स्वीट्स हो गए, उसके बाद कुछ चुटर मुटर वाली चीज़ें, चॉकलेट्स वॉकलेट्स। उसके पास पहले तैयार कर रही हूँ अभी पूरी का आटा। और उसके बाद खीर बनाना है नॉट खीर तो मैंने कल खिला दिया। हलवा बनाना है, पनीर मतलब मैं जितना मैंने सोचा कि मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी, बनाऊँगी अपने हाथ से भी। और जो शॉर्ट पड़ेगा वो फिर बाहर से लेके आ जाएंगे। सो चलिए प्रिपेयर करने लड्डू का भोग। पूरी के लिए जो आटा गूंदना था वो गूंथ लिया मैंने। अब थोड़ा सा पीऊँगी मैं चाय, उठाऊँगी ईशू को और उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे जल्दी से। तो ये जो मैं गोपा का बर्तन यूज़ करती हूँ वो सारे छोटे छोटे हैं। तो मैंने सोचा कि आज ना गोपा के ही बर्तन में सारा एक ही बार बना लूँगी, क्योंकि अनु को फास्ट नहीं रखना है और ईशू भी फास्ट नहीं रख सकती है। तो मैंने सोचा कि हम दोनों दोनों के लिए और दोनों गोपू के लिए एक ही जगह पे खाना बना दूँ मैं। तो मैंने क्या किया, ये पास विजन का सेट पड़ा था, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, विधु भाभी ने दिया था। थैंक यू भाभी फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। और इसमें तीनों ही चीज़ें हैं, जैसे पैन है, तवा है और कढ़ाई है। मैंने सोचा इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हो पैकिंग में ही है अभी भी ये। तो मैंने सोचा इसको मैं यूज़ करके लिया, क्योंकि चीज़ें भी बहुत सारी बननी है तो एक कढ़ाई में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने ये निकाल लिया। तो जल्दी से तैयार कर दे। अभी पहले मैं बना लूँगी, फिर मैं सोच रही हूँ पहले मैं हलवा बना लूँगी, बिकॉज मैं थोड़ा जेली टाइप का हलवा बनाती हूँ। तो अगर मैं पहले भी बना लूँ तो कुछ नहीं होगा उसमें। बट आलू मैंने कल ही उबाल के रख दिए। सो आई एम जस्ट कन्फ्यूज़ कि पहले सब्ज़ी बनाऊँ या हलवा बनाऊँ। ठीक, क्या बनाती हूँ मैं पहले। साइड मैं इस
से सूजी को रोस्ट कर रही हूँ, खाली रोस्ट कर रही हूँ अभी। और एक साइड मैंने कढ़ाई बैठाई है, इसमें मैं अभी डालूँगी पानी और चीनी। तो इसको मैं मिक्स करूँगी, थोड़ा सा घोल सा बना दूँगी, जिसको हम बंगाली में शीरा कहते हैं। और फिर उसके बाद उसे मैं डालूँगी इसमें। तो मेरा ऐसा ही तरीका होता है, इसकी वजह से क्या होता है ना, सूजी ड्राई नहीं होती है अगर हम ऐसा करके बनाते हैं। सो हलवा इज़ डन। और अब मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। जल्दी जल्दी से, सिंपल सा ही बनता है गोपू का, तो उसमें कुछ इतना मसाला वसाला भी नहीं डालती। बहुत छोटे से है ना, कैसे खाएंगे वो इतने मसाले वाले। पनीर बना रही हूँ मैं अभी, उसके लिए घी गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। पोटैटोज़ मैंने काट लिए हैं और मटर भिगा लिया है मैंने। और टमाटो का बनाऊँगी ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा बने, थोड़ा सा गोपू को भी टेस्ट आए। तो उसमें मैंने पेस्ट भी तैयार कर लिया। तो जल्दी से बनाते हैं पनीर की सब्ज़ी भी। तो मैं पनीर के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो डाल दिया मैंने जीरा, तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया, तेल और घी दोनों मिक्स किया है मैंने। और अब ये जो पेस्ट बना है इसे डाल दूँगी मैं। थोड़ा मैसी सा हो रहा है बिकॉज अकेले हाथ से ना संभालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बीशू गई है नहाने के लिए, पर वो तैयार हो जाएगी ना नहा के, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक पनीर की सब्ज़ी बनती है, आई विल शो यू वन थिंग, लुक एट देम। कितने प्यार से बैठे हैं और देख रहे हैं बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं उनको। तुलसी मैया भी है उनके साथ। और मैं जब तक पनीर की सब्ज़ी बनती है, मेरा जो रेगुलर पूजा मैं करती हूँ गुरुदेव का, वो कर लूँ मैं। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये मेरे भोले बाबा हैं। तो पूजा मैंने कर ली है और इस बार हमने सोचा कि दोनों को यहाँ बिठाएंगे, यहाँ पूरा डेकोरेट करेंगे। ईशू की जिम्मेदारी है सजाने की, नहा लिया है इसने। सो ये भी पहले तो मेरा झूला तैयार कर रही है। मैंने बोला ये सब कर लो। पूजा भी हो गई मेरी। गोपा दोनों बाहर वेट कर रहे हैं कि कब उनको नए नए सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए। कल भी हमने नया ही कपड़ा पहनाया था, बट हमने उसका लाइट वेट वाला पहनाया था बिकॉज रात हो गई थी। और ये सब्जी भी ऑलमोस्ट हो गई है। आई मीन पानी डालने का टाइम आ गया है, तो जल्दी से डालते हैं पानी। सो पनीर की सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है, बन गई, ऑलमोस्ट हो गई है, बस उबाल आना बाकी है। अब इसमें मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा मटर भी डाल दूँ, है ना, तो ज़्यादा और टेस्टी लगे। तैयारी थोड़ी बहुत हो रही है। और ये मैंने चावल को इस तरीके से कवर करके रखा है। बनाने के बाद पूरियाँ भी बन गई है। रुको 1 सेकेंड शो। ये पूरियाँ भी बन गई है, फिर ये आलू की सब्ज़ी भी बन गई है, सब बन गया है। आऊँगी अनु उठेंगे तो फिर उसके बाद 56 भोग का आइटम लगा के कोई भी चीज़ ऐसी है जो शॉर्ट हो रही है वो उन्हें लाने के लिए बोलूँगी। सो वो करेंगे जल्दी से। गोपा दोनों को भी नहलाना है, पूजा करनी है पूरी, करते हैं। सुबह से लगे बट अभी तक भी काम ख़त्म नहीं हुआ। वो तो इशू आ गई तो दूसरे हाथ से भी काम करने लगी वो, वरना पता नहीं मैं क्या क्या कर दिया अकेले अकेले। मैं 56 भोग की थाली तैयार कर रही हूँ। अभी बस ये लगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लगनी हैं, खाना लगना है, साबूदाना भी। ये मैं भिगोने भूल गई थी सुबह, तो अभी भिगोया है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। करते हैं। So we are done with the decoration part. छप्पन भोग के आइटम्स भी लग गए कुछ कुछ। इस प्लेट के अंदर भी है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने प्लेट तैयार किया है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जो मैंने खाना बनाया है वो पहले ला देंगे अच्छी तरीके से, सुंदर कपड़े पहना देंगे, उसके बाद लगाएंगे वो खाना उनके लिए। सो हम तैयार हो रहे हैं। मैंने फेस का कर लिया है बट अभी तक मैंने ड्रेस नहीं पहना, अभी पहनती हूँ मैं जल्दी से ड्रेस भी दिखाई। तो आई एम ड्रेस्ड अप। मैंने पहना है ये कशिश का कुर्ता, ये अभी लेके आई थी मैं थोड़े दिन पहले। और ईशू ने पहना एक बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का कुर्ता, भी मैं लेके आई थी उसके लिए। और उसके राधे राधे को मक्खियाँ ख़राब कर रही है, तो शी इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड।
तो देखो मैं तैयार हो रही हूँ। मैं रेडी हो गई। ईशु वहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसने अपना ड्रेस चेंज कर लिया। मैंने यही पहना है जो मैंने सुबह पहना था, यही पहना हुआ है मैंने। बस सो हमने यही पहना है। गोपा दोनों का ड्रेस चेंज मैं आप लोगों को भी। ये बैठे हैं दोनों। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली एक पूरा उत्सव टाइप का हो रहा है। यहाँ पे मंदिरों को भी बहुत अच्छे से सजाया गया है, मेला टाइप का हो रहा है। उसके बाद हम दिखा चलूँ मैं, ये मंदिर है, यहाँ भी सजाया गया है पूरे बलून बलून से। यहाँ भी आएंगे, पहले एक बार इस्कॉन चलते हैं। आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल दर्शन हुआ है। आई एम सो हैप्पी एंड हम जा रहे हैं वापस। मतलब ऑफिस भी है, वरना रुकते हम यहाँ पे।
दर्शन भी हो गई, पूजा भी हो गई। दिन के भी बस एक बचा है कि जब चाँद आएंगे तो चाँद की पूजा करके उसके बाद वेरी वेरी हैप्पी। मैं वो करना चाहती थी चैनल